हेलो, वेलकम यू ऑल टू अफबाउ। हम स्टील का एनालिसिस कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू फॉस्फोरस, मैंगनीज, क्रोमियम एंड निकेल। एंड अमंग देम फॉस्फोरस का और मैंगनीज का एस्टिमेशन हो चुका था इन स्टील। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन विच इज प्रेजेंट इन 98% और उसके साथ कार्बन। और बाकी जो फॉस्फोरस, मैंगनीज, क्रोमियम, निकेल या और भी सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ppm लेवल में प्रेजेंट रहता है, दोज आर आइदर इम्प्यूरिटीज और एड-ऑन्स जो कि बाहर से इंटेंशनली ऐड किया गया है टू इंक्रीज और स्ट्रेंथन द स्टील एंड टू इंक्रीज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। और जब ppm लेवल में कोई एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, we use the spectrophotometric technique. In case of these mentioned four elements, we specially use UV visible spectrophotometry. तो मैंने स्कीम क्या बताया था? सबसे पहले क्या करना है, W ग्राम सैंपल लेके उसको डाइजेस्ट करना है ताकि सब एलिमेंट आयनिक फॉर्म में आ जाए सोल्यूशन में। दैट इज कॉल्ड एसिड डाइजेशन। इन केस ऑफ स्टील वी नीड टू यूज एक्वा रिजिया, दैट इज 3:1 रेशियो ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl इज टू कंसेंट्रेटेड HNO3। और ये हम कहाँ पे करेंगे? एक नॉर्मल ग्लास बीकर में। एंड आफ्टर डूइंग दैट हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक ये ध्यान रखना है कि नाइट्रिक एसिड को कंप्लीटली फ्यूम ऑफ करना है। फ्यूम ऑफ करना मतलब सोल्यूशन से पूरा हटा देना, क्योंकि नाइट्रेट एनायन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दैट कैन इंटरफेयर फर्दर एस्टिमेशन ऑफ अदर एलिमेंट्स। और इस फ्यूमिंग ऑफ करने का सबसे बेहतर टेक्निक है कि आप सैंपल में 4 to 5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो और उसको हॉट प्लेट पे रख दीजिए फॉर ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, ताकि नाइट्रेट एनायंस फ्यूम ऑफ हो जाए और पूरा सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड में आ जाए। क्योंकि हमें इसके बाद जो भी कलर डेवलप करना है फॉर कलरीमेट्री मेथड, हमें उसको सल्फ्यूरिक एसिड में ही करना होगा। सो इस बीकर से सोल्यूशन को अब हम 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। तो ये हमारा तैयार हो जाएगा स्टॉक सोल्यूशन। अब यहाँ पे एक स्टेप मैंने ओमिट किया है। वो स्टेप कौन सा है? R2O3 प्रेसिपिटेशन स्टेप। इस स्टेप में मेनली हम आयरन को, जितना भी आयरन स्टील में प्रेजेंट है, उसको Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड इस फॉर्म में प्रेसिपिटेट करते थे फ्रॉम दिस बीकर। और वो करने के लिए हम यूज करते थे अमोनियम क्लोराइड प्लस लिक्विड अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड ए pH ऑफ 8 to 10। और वो स्टेप इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं स्टील का, और स्टील का मोस्ट ऑफ द पार्ट है आयरन, और आयरन कैन इंटरफेयर इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर एलिमेंट्स। सो आयरन को प्रेसिपिटेट करना जरूरी है। बट हेयर इन दिस केस वी हैव ओमिटेड दिस स्टेप और डायरेक्ट इस बीकर से हम 250 ml स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि हमें आखिर में एस्टिमेशन करना है क्रोमियम। और क्रोमियम एस्टिमेशन करने के लिए हम यूज करेंगे DPC। DPC मतलब डाइफिनाइल कार्बाजोन। और ये डाइफिनाइल कार्बाजोन ओनली फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विथ क्रोमियम 6+। ये इवन क्रोमियम 3+ के साथ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करता, सिर्फ क्रोमियम 6+ के साथ DPC कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, विच इज इन रेडिश वायलेट कलर। सो यहाँ से हम देखते हैं स्टॉक सोल्यूशन हमने प्रिपेयर कर लिया। नाउ फ्रॉम दैट स्टॉक सोल्यूशन we will pipette out 25 ml in a beaker as alicot। अब हम एक दूसरे बीकर में डाइफिनाइल कार्बाजोन सोल्यूशन तैयार करेंगे in a suitable solvent which is most of the time ethanol। so this is our DPC और डाइफिनाइल कार्बाजोन सोल्यूशन। बट अभी तक हमने इन दोनों को मिक्स नहीं किया, क्योंकि 25 ml एलिकॉट को हमें ट्रीट करना पड़ेगा विथ 0.1 नॉर्मल KMnO4, क्योंकि KMnO4 एक स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? इस बीकर में जितना भी क्रोमियम 3+ के फॉर्म में है, उन सब को ऑक्सीडाइज करके क्रोमियम 6+ के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सो आफ्टर ट्रीटिंग विथ 0.1 नॉर्मल KMnO4 solution in this beaker we have only chromium 6+ ions। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि ये जो रेडिश वायलेट कलर हमें आखिरी में चाहिए, that will only form with chromium 6+ ions। तो अब हम इस DPC सोल्यूशन को इस बीकर में ऐड करेंगे, लेकिन अभी भी टाइम नहीं आया है DPC सोल्यूशन ऐड करने के लिए। अब ये जो क्रोमियम 6 सोल्यूशन है, इसमें हमें ऐड करना है कुछ सोडियम एजाइड सोल्यूशन ड्रॉप वाइज। दिस इज सोडियम एजाइड। और ये ऐड करने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि जितना भी KMnO4 हमने ऐड किया था, उसका कुछ पार्ट यूज हो गया क्रोमियम 3+ को क्रोमियम 6+ में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन बाकी जो
MnO4 माइनस बचा हुआ है, दैट इज पर मैंगनेट आयंस, दोज आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वो इंटरफेयर कर सकता है DPC को। दैट इज वाई वी नीड दिस MnO4 माइनस आयंस टू गेट रिड्यूस्ड इनटू Mn2 प्लस आयंस, और उसके लिए हमें जरूरत होगा सोडियम एजाइड का। सो सोडियम एजाइड क्या करेगा, जो एक्सेस के MnO4 है उसको रिड्यूस कर देगा Mn2 प्लस में। सो इन दिस सोल्यूशन यहाँ पे था chromium 6 plus ions with excess KMnO4. Now at this stage of the analysis, here we have only the chromium 6 plus ions. Now we will add the DPC solution to it in a hot condition and will allow it to cool. तो फाइनली हमें क्या देखने को मिलेगा, एक रेडिश वायलेट कलर का सोल्यूशन देखने को मिलेगा विच इज नथिंग बट chromium 6 DPC complex. बाय द वे DPC और डाइफिनाइल कार्बाजोन स्ट्रक्चर क्या है इसका, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइफिनाइल कार्बाजोन, और ये 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है विथ 1 chromium 6 प्लस आयन एंड फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो कलर आया इसको हम ट्रांसफर करेंगे इन अ 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और वहां से डायरेक्ट हम UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इस सोल्यूशन को रन करेंगे एट द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ 540 नैनोमीटर। सपोज कि हमारा रीडिंग आया x ppm, तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना परसेंटेज वेट या वेट परसेंट क्रोमियम 6 प्लस क्रोमियम स्टील में प्रेजेंट है, और यूवी विजिबल के रीडिंग से हम डायरेक्ट कैसे वेट परसेंटेज डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि स्टील के कंपोजिशन एनालिसिस में हम हर बार यूवी विजिबल यूज करेंगे और हर बार हमारे पास एक XPPM करके रीडिंग आएगा, और हमने सबसे पहले जो स्टील सैंपल लिया था दैट इज इन W ग्राम। सो W ग्राम अगर इनिशियल सैंपल वेट है और हमारा रीडिंग आता है XPPM, सो परसेंटेज वेट क्या होगा, उसके लिए मैंने एक कॉमन जनरलाइज्ड वीडियो बनाया है, सो दैट लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन। सो ये तो गया क्रोमियम और क्रोमियम एस्टिमेशन इन स्टील। इसके वक्त और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कभी कभार वैनाडियम इसमें इंटरफेयर कर सकता है। सो टू सप्रेस द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ वैनाडियम हम स्टॉक सोल्यूशन में थोड़ा सा सोडियम फ्लोराइड ऐड कर देते हैं, तो वो वैनाडियम का इंटरफेरेंस खत्म कर देगा। सो एनीवे द नेक्स्ट एलिमेंट वी नीड टू एस्टिमेट फॉर स्टील इन स्टील इज निकेल। सो यहाँ पे भी हमें सेम चीज करना पड़ेगा, सबसे पहले W ग्राम सैंपल लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको एसिड डाइजेशन करना पड़ेगा इन एक्वा रिजिया, एंड देन वी नीड टू फ्यूम ऑफ द एक्स्ट्रा NO3 माइनस। बट देन इन दिस केस हम सल्फ्यूरिक एसिड मीडियम के तरफ नहीं जाएंगे, हमें यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड नहीं चाहिए, क्योंकि फाइनली हमें निकेल के साथ जिस कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करवाना पड़ेगा दैट इज DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, और DMG इज सल्यूबल इन फेंटली एसिडिक सोल्यूशन, और वो एसिड HCl होना चाहिए, फेंटली एसिडिक सोल्यूशन होना चाहिए, नहीं तो फिर मोर देन 50% एल्कोहलिक सोल्यूशन होना चाहिए। सो HNO3 फ्यूम ऑफ करने के बाद हम सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे ताकि पूरा न्यूट्रलाइज हो जाए, और न्यूट्रलाइज होने के बाद हम उसको फेंटली एसिडिक करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडिंग कंसंट्रेटेड HCl फ्रॉम अ ड्रॉपिंग बोतल बाय 1 or 2 ड्रॉप्स। नाउ फ्रॉम दिस स्टेप जैसे हम करते थे 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम ट्रांसफर करेंगे इसको, देन वहां से 25 ml एलिकॉट पिपेट आउट करेंगे इन अ बीकर, एंड वी विल एड अ पिंच ऑफ टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड डालने का मतलब क्या है, टार्टरिक एसिड या फिर टार्टरेट, ये ऐड करने का मतलब है टू सप्रेस द इंटरफेरेंस ऑफ अदर आयंस लाइक Fe3+, क्रोमियम 3+ एंड एल्यूमिनियम 3+। तो आ गया हमारे पास अभी सोल्यूशन में सब निकेल 2+ आयन विदाउट एनी इंटरफेरेंस in a faintly acidic medium. Now with this solution we will add dimethyl glyoxime, और ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम का सोल्यूशन हमने तैयार किया है इथानॉल में, ताकि ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाए और इस सोल्यूशन के साथ रिएक्शन ठीक से कर पाए। सो द बैलेंस्ड इक्वेशन विल बी, सो ये मिक्स करने के बाद हमें क्या मिलेगा, we will get a pink red color NiDMG complex, and nickel DMG complex is represented like this। अब इस सोल्यूशन को हम एक 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेंगे एंड विल फीड द सोल्यूशन टू यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एट 470 नैनोमीटर, और जो रीडिंग आएगा सपोज XPPM, वहां से हम परसेंटेज वेट डिटरमाइन करेंगे ऑफ निकेल। बाय द वे आफ्टर दिस स्टेप हम डायरेक्टली इस 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इसको ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
यहाँ पे बोथ एक्वस सोल्यूशन दैट इज एक्वस फेज और ऑर्गेनिक फेज दोनों ही प्रेजेंट है, और ये जो कलर है दैट कलर इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक फेज। तो यहाँ से हमें सेपरेट करना होगा एक्वस फेज और ऑर्गेनिक फेज को बाय आइदर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड और बाय लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन मेथड, और तब जाके उस ऑर्गेनिक फेज को हम इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट निकल एस्टिमेशन इन स्टील। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।